नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। 16 मई यानी कि बुध पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको कि फुल मून एक्लिप्स के नाम से जाना जाएगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है, इसको ब्लड मून भी इसका नाम दिया गया है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का जो असर है वो भारतवर्ष में नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिन के टाइम होगा और इसका जो असर ज़्यादातर रहेगा वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की तरफ रहेगा। और ये 85 मिनट तक ग्रहण रहेगा। और जब भी ग्रहण आता है, सूर्य हो या चंद्रमा, तो उसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें अर्थ पर पड़ती हैं। लेकिन जिस जगह पर उसका अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पर उसका जो सूतक है उस ग्रहण का, वो भी नहीं लगता है। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो इसका सूतक भी नहीं लगेगा और मंदिर भी क्लोज़ नहीं होंगे और इसके ग्रहण का प्रभाव भी नहीं रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रहण है वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र, चौथा पहर होगा उस नक्षत्र का। अगर हम इंडिविजुअल राशियों की बात करें तो आपको उस समय क्या दान पुण्य करना चाहिए ग्रहण के टाइम के बाद। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का ये ग्रहण जो है वो आपको प्रभाव करेगा 8th हाउस में, यानी कि आपकी मदर की हेल्थ को और आपकी खुद की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। एक्चुअली जब भी ग्रहण होता है तो इसका जो प्रभाव होता है 40 डेज़ तक होता है। और चंद्रमा जो पानी से रिलेटेड ये प्लैनेट माना जाता है, तो जल तत्व की कैजुअलिटी जो है पश्चिम देशों में देखने को मिलेगी। भारत में इसका प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि जहाँ पर कोई भी चीज़ की खगोलीय घटना होती है और उसका असर उस क्षेत्र के ऊपर अल्ट्रा वायलेट किरणों के रूप में आता है, तो उस सेक्टर में ज़्यादा इसका प्रभावशाली रहता है। बाकी जगह है इसका इतना प्रभाव नहीं रहता है। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपकी लाइट आ रही है और आपके पड़ोसी की लाइट नहीं आ रही, तो आपके पड़ोसी के घर अंधेरा होगा, आपके घर तो लाइट आ रही है, आपका अंधेरा नहीं होगा ना। तो इसी तरह से आप रोशनी में काम कर सकेंगे। आपका जो पड़ोसी होगा वो लाइट के लिए इधर उधर भागेगा, कंप्लेंट लिखाएगा या जो भी उसका अरेंजमेंट करेगा। तो इसी तरह से ये जहाँ जहाँ इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ेंगी चंद्रमा की, जिस सेक्टर में, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में इसका जो प्रभाव होता है, जहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, ये थोड़ी कि पूरी अर्थ को ये तबाही कर देता है, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ भी किसी प्लैनेट का असर आता है उसी सेक्टर में वो प्रभावित करता है। हाँ, अगर हिंदुस्तान में ये रात के टाइम होता है तो तब सूतक भी लगता है और इसका प्रभाव इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन ये भारतवर्ष में दिन के टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर सूतक भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये डर निकाल देना चाहिए कि इसका प्रभाव हमारे इधर पड़ेगा। इंडिविजुअल राशियों के लिए इसलिए थोड़ी सी रेमेडी दी जाती है, ताकि जिनका भी चंद्रमा अमावस्या का है या कुंडली में नीच का है या राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से जो एक्लिप्स आता है उसका राशियों पे प्रभाव इंडिविजुअल देखने को कई बार मिलता है। जो लोग वीक होते हैं चंद्रमा से प्रभाव से, जिनका मन बड़ा कमज़ोर होता है, उनके लिए रेमेडी दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, चंद्रमा आपको मालूम है कि मेष राशि का 8वें भाव में चलेगा, तो आपको चंद्रमा की चीज़ जो होती है वाटर एलिमेंट चीज़ों का दाना चाहिए। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज, मंदिर में जिसमें पानी की चीज़ होती हैं, जिसमें खीरा होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम छबील भी लगाते हैं, पानी का दान भी देते हैं, तो वाटर से रिलेटेड चीज़ों का दान देना चाहिए। इसमें चीनी चावल भी इंक्लूड हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का ये ग्रहण आपका जो कुंडली में चंद्रमा के लगेगा वो 7th हाउस में, यानी कि डेली रूटीन वर्क में आपका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आपकी जो वाइफ की, लाइफ पार्टनर की हेल्थ है उसको प्रभावित थोड़ा सा कर सकता है। इसके लिए आप मंदिर में वाइट चीज़ों का दान दो, क्योंकि आपका जो राशि बनती है 2 नंबर की राशि है, इसलिए वाइट चीज़ों, जैसे आप दूध का दान दे सकते हैं, आप चावल का दान दे सकते हैं, चीनी का दे सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि का अगर देखा जाए तो 6ठे भाव में ये ग्रहण आ रहा है। हरे रंग की राशि है, बुध की राशि है,
तो बुध जब इन राशियों का लॉर्ड है और चंद्रमा छठे भाव में है तो कोई चोट दुर्घटना का इंडिकेट करता है, और सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है तो धन में अचानक से खर्चा यानी कि मेडिकल एक्सपेंस आपका आ सकता है। तो आपको हरी चीज़ों का दान देना चाहिए मंदिर में। कर्क राशि की बात करें, ये खुद जल तत्व राशि है, कर्क राशि मून की राशि है। इनका चंद्रमा का ग्रहण जो है पंचम भाव में, पेट से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं आपको, बच्चों की तरफ से टेंशन रहेगी, आपको मानसिक तनाव पीड़ा रहेगा, और इसका असर 40 दिन तक देखने को मिलेगा। 40 दिन तक इसका जो असर होता है वो देखने को मिलता है। कभी भी ये चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि चंद्रमा जब भी गोचर में 40 दिन के अंदर अंदर कंजक्ट होगा राहु केतु के साथ या नीच राशि में आएगा, तब इसका देखने को असर मिलेगा। ऐसा नहीं कि चंद्रमा सभी राशियों में जब घूमेगा तो सब जगह देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो चंद्रमा जब भी कमज़ोर होगा गोचर में तब आपको असर देखने को मिलेगा। और अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का ये ग्रहण जो है वो आपके चौथे भाव में आ सकता है। जैसे प्रॉपर्टी में माता के घर में ये ग्रहण है, घर में छोटी सी बात का क्लेश उत्पन्न हो सकता है, मदर की हेल्थ को प्रभावित करेगा। कोई मदर्स की हेल्थ के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस रेमेडी आपको, जैसे सूर्य की राशि है तो आपको गेहूं का दान देना चाहिए। आपकी जैसे कन्या राशि है तो बुध की राशि है, ये भी बुध प्रधान राशि है, तो ग्रहण आपके राशि में तीसरे भाव में लगने जा रहा है। भाई मित्रों से कोई अशुभ समाचार आ सकता है, शॉर्ट ट्रिप की यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है, यात्रा अवॉइड करें। ग्रहण जो है आपके लाभ भाव की राशि को प्रभावित कर रहा है, तो धन लाभ के मार्ग आपके थोड़े डिले रहने वाले हैं। इसके लिए आप कन्या राशि हैं, बुध प्रधान राशि हैं, तो जैसे मंदिर में आप हरी चीज़, खीरा होता है आजकल, खीरा बहुत सस्ता है, आप दान दे सकते हैं। तुला राशि की बात करें, तुला राशि का ये ग्रहण जो है दूसरे भाव में आ रहा है, सेकंड हाउस कुटुंब परिवार है, कुटुंब परिवार में कोई अशुभ समाचार आपको देखने को मिलेगा, और आपकी वाणी प्रभावित रहेगी, परिवार में किसी बात पर टेंशन रहेगी। दशम स्थान का लॉर्ड है चंद्रमा, तो आपको व्यापार में थोड़ा एफर्ट्स करने ज़्यादा पड़ सकते हैं, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आप जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान दो जो आपकी राशि है शुक्र की। अगर 8 नंबर की राशि की बात करें वृश्चिक, तो उसकी राशि में ही आ रहा है, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर, सभी राशियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वृश्चिक, क्योंकि वहाँ चंद्रमा नीच का होगा। वृश्चिक राशियों के लिए जो रेमेडी है 9th हाउस की, पिता के स्वास्थ्य के लिए, अपने भाग्य के लिए आप मंगल की चीज़ों का दान करें। जैसे मंगल की चीज़ें रेड कलर की होती हैं, आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को वस्त्र भी दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल भी दे सकते हैं ताकि उसको खाने में यूज़ हो सकती है। धनु राशि की बात करें तो ये आपका जो ग्रहण लगेगा वो 12वें भाव में रहेगा। कोई सडन से एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव का लॉर्ड है। हेल्थ में आपको पीड़ा रह सकती है, पेट और नीचे के जो पार्ट होता है उसमें दर्द रह सकता है। इसके लिए आप धनु राशि है तो केलों का दान मंदिर में दें। 10 नंबर की राशि की अगर बात करें तो 10 नंबर की राशि का जो ग्रहण लगेगा वो आपका 11th हाउस यानी लाभ भाव में, यानी कि जो काम आपके बनते एकदम से रुकावट आ जाएगी, मानसिक तनाव होगा आपको, और 7वें भाव यानी कि डेली रूटीन वर्क में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं काम में। इसके लिए चंद्रमा आपका प्रभावित रहेगा। पत्नी की हेल्थ भी लाइफ पार्टनर की प्रभावित कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करना, शनि की चीज़ों का, काली चीज़ों का दान करना है शनिवार को, या ग्रहण से अगले दिन भी कर सकते हैं। किसी गरीब को वस्त्र आदि भी ब्लैक देख सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का ग्रहण आपके 10th स्थान व्यापार भाव में आएगा, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका 6ठे भाव का लॉर्ड है। चंद्रमा प्रभावित करेगा आपके बोन्स को, आपकी हड्डियों को, आपके जो इम्यूनिटी है उसको प्रभावित करेगा। इसको बैलेंस रखने के लिए भगवान शिव को आप जल चढ़ाएं। 12 नंबर की राशि जो है मीन राशि, उसका जो ग्रहण है वो 9th हाउस आपके भाग्य में लग रहा है। भाग्य में कमी, आपकी यात्रा में आपको प्रॉब्लम, पिता के स्वास्थ्य को हानि, पिता से अशुभ समाचार मिलना, और ये ग्रहण जो लग रहा है 9th हाउस में है उसका लॉर्ड है पंचम भाव, यानी कि बुद्धि में आपके जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, टेंशन रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप गुरुवार को पीली चीज़ों का दान दो मंदिर में। तो ये ग्रहण का दान जो होता है ब्राह्मण को दिया जाता है या किसी गरीब को दे सकते हैं, असमर्थ जो होते हैं। तो ये ग्रहण का इस तरह से राशियों में ये असर देखने को मिल सकता है आपको। अदरवाइज़ जिसको सूतक की बात करते हैं, जो हम इसका जो प्रभाव होता है मेलेफिक्स, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ये दुर्घटना पानी से रिलेटेड जो मिलेगी वो जिन जिन सेक्टरों में ये ग्रहण लगेगा,
जो मैंने सेक्टर बताए हैं, जिन जिन कंट्रीज़ में इधर की तरफ ग्रहण लग रहा है उन वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो अब ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।